Hello students, welcome back on Mohari Devitapadiya Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem and the poem name is Bridges. This is the third video on this particular poem Bridges, which is written by Robert Frost. Robert Frost was a great American poet. सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ब्रिजेस पोएम में क्या चल रहा है। इसके दो वीडियो आप देख चुके हैं। ब्रिजेस पोएम में जो हमारे स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं, स्पीकर एक तरह से रॉबर्ट फ्रोस्ट खुद है और एक तरह से ये अपनी लाइफ में जो पास्ट लाइफ में इनके हुआ था, जो इनके बचपन का टाइम कैसे गुजरा, ये एक एज अ शेपर्ड जो है अपने आप में रहे, ये भी जो है पेड़ों पर झूलते थे, तो एक तरह से ये अपनी पास्ट लाइफ को भी याद कर रहे हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है, ये इसमें रियलिटी और जो है बोल सकते हैं कि आप जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, रियलिटी जो है लाइफ की, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। सो वो पहले बता रहे हैं कि ब्रिजेस के जो पेड़ हैं वो बहुत जो है झुक गए हैं नीचे की ओर, क्योंकि उन पे आइस स्टॉर्म आया तो आइस जम गई है। फिर वो खुद ही बोल रहे हैं कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में है ना। एक तरह से वो अपना जो थॉट है उसको आपको लगेगा कि स्टेंजा में बार बार चेंज कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस को। सो फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो इसलिए हुआ है, वो इसलिए झुके क्योंकि कुछ बच्चे इन पर झूले होंगे, ब्रिजेस के पेड़ों की टहनियों पर झूले होंगे, तब झुके होंगे। अब क्या बोल रहा है, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग दैम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन। कि जो ये शेपर्ड है, जो ये ग्वाले हैं, इन्होंने क्या किया, वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, अपने पिता के उगाए हुए पेड़ों पर ये लोग क्या हुए, उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और इनको झुका दिया, इन पर झूल झूल के। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज बाय राइडिंग दैम, इन पे राइड करके, डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार इन पे राइड करके इन पेड़ों को झुका दिया जो शायद इनके पिता ने लगाए होंगे। किन्होंने झुका दिया, ये जो छोटे बच्चे हैं, जो ग्वाले हैं, जो गांव के ग्वाले, जो गाय चराने के लिए जो है जाते हैं पेड़ों के पास, और वो क्या करते हैं, जंगलों में जाकर इन पेड़ों पर झूलते हैं, जिससे कि ये पेड़ जो है झुक गए और शायद ये पेड़ किसने उगाए होंगे, इनके पिता ने उगाए होंगे। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them। और ये तब तक झूलते रहते हैं जब तक कि इन पेड़ों की स्टिफनेस नहीं चली जाती। कहने का मतलब जो एक तरह से हार्ड है, ये पेड़ों की जो हार्डनेस नहीं चली जाती, तब तक ये बच्चे क्या करते हैं, इन पेड़ों पर झूलते रहते हैं। अनटिल, तब तक झूलते रहते हैं। ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम, जब तक कि वो इन पेड़ों से इनकी स्टिफनेस, जो इनकी हार्डनेस है, वो नहीं निकाल देते, तब तक उनको झूलते रहते। कहने का मतलब इनको एकदम लचीला बना देते हैं, झूल झूल के इनकी टहनियों को, ब्रिजेस की टहनियों को लचीला बना देते हैं। एंड नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वॉज लेफ्ट, नॉट वन बट हंग लिम्प, ये इन पे झूलते रहते हैं, ठीक है। नॉट वन बट हंग लिम्प, नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम कॉन्कर, ये क्या करते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट की ओर झूलते हैं, और फॉर हिम कॉन्कर, जैसे ये अपना खुद का जो है एक तरह से शासन यहाँ स्थापित कर। वाटर जो भी पेड़ पौधे हैं वो वेस्ट विंड की आवाज़ सुन के, वेस्ट विंड जब चलती है इतनी तेज़, उसकी आवाज़ सुन के वो फियर में आ जाते हैं। ग्रो ग्रे विद फियर, वो फियर से ग्रे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल, और डर जाते हैं, और डिस्पॉइल मतलब खुद को डीफ्लावर कर देते हैं। डिस्पॉइल देमसेल्स ओ हियर, तुम्हारे चलने से क्या होता है, ओ हियर लास्ट में इवोकिंग जो इसकी जो इसको कॉल किया है वेस्ट विंड को, हर स्टेंजा में ओ हियर करके कॉल कर रहा है। सो ये हमारा आज थर्ड पार्ट था। इसमें ओशन, स्ट्रीम, रिवर पे जो भी इम्पैक्ट होता है वेस्ट विंड का वो बताया गया है। यहाँ मेडिटेरियन, बे और अटलांटिक के नाम आए हैं। ये बोल रहा है कि जो मेडिटेरियन जो आयरलैंड है, जिसका पानी बिल्कुल शांत है, उसको जब ये वेस्ट विंड चलती है तो जगा देती है। वो अपने सपनों में मस्त जैसे लोरी गा के उसको सुलाया गया, वो सोया हुआ है, पर इसके चलने से वो जाग जाता है। उसके अलावा जो मेडिटेरियन बे बंदरगाह के पास में है, उस पर बिल्कुल बड़ी बड़ी इमारतों का और टावर्स का रिफ्लेक्शन पानी में आता है, वो हमें कांपता हुआ सा दिखाई देता है, क्योंकि जब वेस्ट विंड चलती है तो क्या होता है, उनका रिफ्लेक्शन आके कांपता हुआ सा दिखाई चलता है। उसके अलावा ऑल ओवर ग्रोन विद अज़्योर मोज एंड फ्लावर, जितने भी पेड़ पौधे फूल हैं उनकी हल्की हल्की सी फेंट सी स्मेल हमें जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा दाव फॉर हुज पाथ अटलांटिक्स लेवल पावर, जब ये चलती है तो अटलांटिक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देती है। क्लेव देमसेल्स मतलब
अटलांटिक खुद को चीर लेता है इनटू चेस्ट पार्ट्स में, वाइल फार बिलो, उसके अलावा बहुत नीचे द सी ब्लूम, जो भी सी ब्लूम होते हैं या ओजी वुड्स होते हैं, विच वेयर द सेपलेस फ्रजाइल ऑफ द ओशन, मतलब जो ओशन के ऊपर एक तरह से अंडर वाटर रहते हैं और ओशन के ऊपर जैसे कुछ कुछ उनकी चीज़ें काई सी जमी हुई दिखती रहती है, वो भी क्या करते हैं, नो दे वॉइस, जो जब वेस्ट विंड की आवाज़ सुनती है तो सडनली ग्रो ग्रे, तो वो फियर से ही बूढ़ी हो जाती है, वो अपने आप को डी फ्लावर कर देते हैं जितने भी पेड़ पौधे अंडर वाटर हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्फ मतलब वो खुद को बर्बाद कर देते हैं, डी फ्लावर कर देते हैं, किसके फियर से, वेस्ट विंड के फियर से। तो इसका वेस्ट विंड का यहाँ पावर दिखाया गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है अर्थ पे, सेकंड स्टेंजा में हमने देखा कि वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया है स्काई पे, थर्ड स्टेंजा में हमने देखा है वेस्ट विंड का पावर दिखाया गया ओशन पे, पानी में। ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो पार्ट 4 है हम इसका वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू सो मच।